माघ मास कथा अध्याय 22। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुन मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्त्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमेश जी कहते हैं कि उस स्त्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्त्रोत अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला, वासुदेव, सर्वव्यापी, चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णु में है, तो किसकी स्तुति की? जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उसकी स्तुति मैं अज्ञानी क्या कर सकता हूँ? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से है। प्रभु, आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो। जैसे पिता पुत्री की कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुति हो में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस पर परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हैं, गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभक वाली ज्वाला आपकी चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिसमें मिल जाने पर किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता, तो इस सत्य से, हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता हूँ। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो जाए। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्वान है, सो वह विष्णु भगवान रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थित है तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं, और कार्य में सत रज और तम, इन तीनों गुणों में विद्वान है। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करता है। जगत में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित, जिनके चावर्क पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिमाण मानते हैं, और सांख्यवादी को ही प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि 5 महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रिय, सब कुछ तुम ही हो। तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो।
तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे मेरी प्रीति तुम में हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है, उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण, जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गतियाँ भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, जिनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो जन्म आदि से अलग हैं, जिनको काम क्रोध आदि दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनकी ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब शतावर जसंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, इसी सत्य से भगवान मुझको दर्शन दे। तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्त्रोत को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही बुरा फल देखता है। माघ मास कथा अध्याय 22 समाप्त। राधे राधे।